हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का आपका टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसका 11th एडिशन जो है आपका रिलीज़ किया गया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का कितना 11th एडिशन जो है वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया। किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? आपके यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। अब देखिए इसमें जो ये रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंकिंग कहाँ आई है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे और किस हिसाब से यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ की रैंकिंग करी जाती है। ओके, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे अब देखिए क्लास में जुड़ने से पहले आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी के जो नए ऑफर्स आए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। 2,000 रुपये प्रति माह में आपको यहाँ पर जो ऑफर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग इन प्राइजेस को यहाँ पर देख के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बट जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलना, AMS लाइव। वेन एवर यू आर यूजिंग दिस कोड आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर अवेल करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। ये यहाँ पर आपके प्राइजेस हैं, आप लोग प्राइजेस देख सकते हो। विच एवर प्लान यू हैव टू चूज़, ठीक है, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है फॉर UPSC CSE। ओके, यू कैन एनरोल इनटू दिस। उसके बाद यहाँ पर मिशन IAS फाउंडेशन बैच है जो 2026 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए अभ्यास का महासंग्राम, यू कैन ज्वाइन इनटू दिस एज वेल। और अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका कल ही है। तो आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो। ये आपके यहाँ पर टाइमिंग्स हैं। दीज आर द टाइमिंग्स फॉर योर GS पेपर एंड फॉर CSAT। एंड एग्ज़ाम आपका यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना, पुणे है। और जब भी आप इसमें एनरोल करोगे यू हैव टू एनरोल फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्या है? कोड AMS लाइव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी आपकी 2012 में सबसे पहले बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो बेस्ड है आपके दो की आइडियाज़ पे। क्या? एक तो हैप्पीनेस और दूसरा यहाँ पर एक तो हैप्पीनेस है, लाइफ इवैल्यूएशन है जो कि मेजर करी जाती है थ्रू ओपिनियन सर्वेज, मतलब लोगों के यहाँ पर ओपिनियन देखे जाते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करना की एलिमेंट्स को जो कि डिटरमाइन करता है वेल बीइंग इंक्लूडिंग लेवल्स ऑफ GDP, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस अक्रॉस द कंट्रीज। जो रिपोर्ट है वो यूजुअली रैंक करती है 150 कंट्रीज़ के बीच में। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर ये बेस्ड ऑन है, जैसे कि GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरोसिटी, परसेप्शंस ऑफ करप्शन। तो हर साल यहाँ पर हर एक वेरिएबल मेजर किया जाता है एज अ पॉपुलेटेड वेटेड एवरेज स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10। ठीक है, मतलब 0 to 10 यहाँ पर स्कोर बोर्ड जो चलता है यहाँ पर, और इसके हिसाब से ट्रैक किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फर्दर कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज़ के, मतलब किस कंट्री का यहाँ पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, तो 150 कंट्रीज़ हैं, आपस में यहाँ पर इनके कंपटीशन कराया जाता है ना। और स्कोर बोर्ड रहता है आपका 0 से 10 के बीच में। अब जो फैक्टर्स है जिनके हिसाब से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है वो आपका GDP हो गया, है ना, सोशल सपोर्ट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, ठीक है, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस हो गया, आपकी लाइफ की चॉइसेस, आपके पास आज़ादी है कि आप अपने फ्रीली जो भी चीज़ आप यहाँ पर करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अमंग दीज कंट्रीज दीज थिंग्स हैव बीन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको देख के इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया का क्या इस बार परफॉर्मेंस रही है। देखिए टॉप परफॉर्मर्स में आपका फिनलैंड है। फिनलैंड जो है वो आपका हैप्पीएस्ट कंट्री यहाँ पर माना गया है अराउंड द वर्ल्ड फॉर द 6 consecutive years। अब देखिए छठी बार, नाउ 6th टाइम दैट फिनलैंड हैज़ कम इनटू दिस पर्टिकुलर हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, और इसको यहाँ पर हैप्पीएस्ट कंट्री माना गया है। अब इसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपकी डेनमार्क हो गई, आइसलैंड हो गई, स्वीडन हो गई, है ना, ये आपकी आ जाती है। डोमिनेटेड द टॉप स्पॉट्स ऑन द लिस्ट विद एक्सेप्शन ऑफ इजराइल विच इज़ प्लेस्ड 4th ऑन द इंडेक्स। तो देखिए 4th नंबर पे यहाँ पर आपका इजराइल आया है। वर्स्ट परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो जो अनहैप्पीएस्ट कंट्री है वो है आपकी तालिबान रूल अफगानिस्तान। एज यू ऑल नो कि किस स्थिति में यहाँ पर अफगानिस्तान अभी चल रहा है बिकॉज ऑफ तालिबान रूल। ओके, एंड दे आर रैंकिंग लास्ट
और इनके साथ साथ यहाँ पर लेबनन है, जिम्बाब्वे है, ठीक है, सिरालोनी है आपका, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ज्वाइनिंग इट एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। मतलब आप सोचो कि जितना भी निचले स्तर पे जो रैंकिंग है उसमें ये कंट्रीज आ रही हैं यहाँ पर, और इनको वर्स्ट परफॉर्मर्स बोला जा रहा है, अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज है, पीपल आर नॉट हैप्पी। ओके, वॉर स्कैर्ड अफगानिस्तान जो है उन्होंने ऑक्यूपाई की है बॉटम स्पॉट ऑन द टेबल। अब 2020 से वैसे भी ये यहाँ पर आपके बॉटम में चलते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है जो कि और डीपन होता जा रहा है तालिबान सरकार की वजह से। जैसे ही तालिबान सरकार 2021 में यहाँ पर इस देश में आई है, अपना राज्य लेके आई है, ठीक है, और यूएस की जो मिलिट्री है वो यहाँ से आपकी रफा दफा हो गई, यहाँ से चली गई। अब जब से तालिबान का यहाँ पर रूल चल रहा है तब से यहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है। अब हम अगर इंडिया की बात करें और उसके नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इम्प्रूव करके 136 से 126 आया है इस साल, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही निचला नंबर है अगर देखा जाए। वी कैन कोप अप और हम थोड़ा आगे और बढ़ सकते हैं, बट एक इम्प्रूवमेंट भी है कि पहले 136 आए और अब 126 आए हैं। तो जो कंट्री है दैट इज प्लेस फार बिलो इट्स नेबर, जैसे श्रीलंका 63 आया है, वहीं पे चाइना आया है 74, और यकीन नहीं मानोगे आप कि पाकिस्तान 108 नंबर पे आया है। तो हम 126 पे हैं, और ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है। सो वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट, एंड एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर एक बड़ा नंबर सोच के तो नहीं चल रहे, कम से कम 100 नंबर पे तो आ ही जाए नेक्स्ट ईयर। ओके, चलिए। सो राइजिंग रेजिलियंस अराउंड द वर्ल्ड बिटवीन 2020 एंड 2022 जो वर्ल्ड है उसने एक रिमार्केबल राइज इन रेजिलियंस देखा है, ठीक है, और यही चीज़ ये रिपोर्ट स्टेट कर रही है। दो क्रूशल इवेंट हमें देखने को मिले जो कि इम्पैक्ट कर रहे थे वर्ल्ड को ड्यूरिंग दिस पीरियड, कोविड-19 के पैंडेमिक में, और दूसरा है आपका रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन की ये जो लड़ाई थी वो भी यहाँ पर देवर टू क्रूशल, ठीक है, जो इवेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। एक तो आपका कोविड का तो है ही, ठीक है, आज भी कोविड के कुछ ना कुछ केसेस आ ही जा रहे हैं, बट नाउ इट हैज़ बीन नॉर्मल विद द पीपल। अर्लियर जब भी आया था उस टाइम पर यही था कि भाई इतनी बड़ी महामारी, पीपल आर डाइंग, एंड जो एक क्राइसिस हमें देखने को मिली थी उस टाइम पर, वो एक हैवॉक जो था, ठीक है, उसको भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो ग्लोबल सिटीजन्स हैं दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली बेनेवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ क्राइसिस एंड दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल कनेक्शन। अब यहीं पर डेटा ने ये भी दिखाया है कि जो बेनेवलेंट एक्ट्स हैं दे वर 25% मोर कॉमन अराउंड द वर्ल्ड इन 2022 दैन बिफोर द पैंडेमिक। ओके, चलिए। अब यहाँ पर व्हाट डज अ हैप्पीनेस रिपोर्ट सिग्निफाई? देखिए, थ्रू द रिपोर्ट जो यूएन फंडेड नॉन प्रॉफिट एम्स हैं टू एक्सप्लोर क्वेश्चन सच एज द काइंड ऑफ बिहेवियर जो कि यहाँ पर ज़रूरत है एक्सपीरियंस करने की हैप्पीनेस। So it's a link between benevolence and happiness during the COVID-19 pandemic. Now, state functioning impact on individual happiness more by analyzing 6 key factors. तो यहाँ पर आपको पता ही है की फैक्टर्स क्या क्या है। जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। नाउ द हैप्पीनेस मूवमेंट जो है वो यहाँ पर ये भी दिखा रहा है द वेल बीइंग इज नॉट अ सॉफ्ट एंड वेग आइडिया बट रैदर focuses on areas of life critical importance, material conditions, mental and physical wealth, person's virtue and good citizenship. इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 20 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। रेजोल्यूशन पास किया जाता है यूएन द्वारा, ठीक है, इसका जो रेजोल्यूशन था दैट वाज पास्ड बाय यूएन 2012 में। थीम इसका 2023 का है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। यू ऑल्सो नीड टू बी द सेम, ठीक है, जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी इस पर्टिकुलर थीम को अपने दिमाग में रखना चाहिए। यू नीड टू बी माइंडफुल, ठीक है, और ग्रेटफुल रहो हमेशा और काइंड रहो, ठीक है। एम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन पीपल्स लाइफ ना, मतलब लोग खुश रहें। ये सर्वे क्यों किए जाते हैं? जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितने लोग यहाँ पर इस देश में खुश हैं या कितने लोग खुश नहीं हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अफगानिस्तान का देखा और वाकई में वहाँ पे लोग यही सोच रहे हैं कि हम कैसे भी करके किसी और देश में भाग जाए जहाँ पर हमारी जो ज़िंदगी है उसको फ्रीडम तो मिले, लोगों को फ्रीडम मिले। यहाँ पे महिलाओं की अगर आप देखोगे तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जो पढ़ाई है आई थिंक वो भी बहुत खतरे में है। उनकी आज़ादी तो खतरे में है ही है पर उनकी पढ़ाई भी खतरे में। बैकग्राउंड देखें तो रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया था बाय भूटान एंड ग्रॉस हैप्पीनेस
ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ओवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाज अडॉप्टेड। हैप्पीनेस इकोनॉमिक जो है एक स्टडी है जो कि एनालाइज करती है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। देखो इंसान को यहाँ पर खुश रहने के लिए पैसा भी चाहिए होता है ना। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक इशू है तो इंसान की जो सेटिस्फैक्शन है वो भी उस प्रकार से यहाँ पे नहीं मिल पाती है। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो यहाँ पर देखा जाता है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो क्लियर लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप नए हो इस पर्टिकुलर चैनल पे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।